मीरा ने 3 साल तक खुशी से विराज के लिए एक गोल्डन केज वाली जिंदगी स्वीकार की। सब उसे लालची, दौलत की दीवानी मानते थे, पर सच्चाई यह थी कि वह विराज को अपने पहले प्यार आदित्य का चेहरा समझती थी। एक दिन उसे पता चला कि विराज किसी और से शादी करने वाला है, लेकिन विराज उसे खींचकर बार पर ले आया। बोला कि इस शादी से उनके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीरा का मानना था कि यह अरेंजमेंट केवल बिजनेस का सौदा है, जिसका प्यार या सही गलत से नाता नहीं। उसने उत्सुकता से पूछा कि क्या उसके मन में कभी उससे शादी करने का ख्याल नहीं आया। मीरा ने उसे हल्के से गले लगाते हुए कहा कि उसे बस लगता है कि किस्मत साथ नहीं देती। असल में मीरा और आदित्य स्कूल में साथ थे, बचपन के दोस्त। उन्होंने जोधपुर यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ने का सपना देखा था, पर एक दुर्घटना में आदित्य उसी साल चला गया। इस सदमे से मीरा बहुत गंभीर डिप्रेशन में चली गई। फिर उसकी मुलाकात विराज से हुई, जो आदित्य की शक्ल का था। जब वह स्माइल करता तो आंखों में वैसी ही चमक दिखती थी। यही वजह थी कि वह खुशी से उसकी स्पेशल फ्रेंड बन गई। एक दिन मीरा को खबर मिली कि आदित्य की बनाई एक पेंटिंग नीलाम होने वाली है। वह तुरंत नीलामी स्थल पर पहुंची, लेकिन वहां उसकी मुलाकात फिर विराज से हुई। आज की ऑक्शनर, नीलामी करने वाली विराज की होने वाली पत्नी थी। उसे इतनी हाई प्रोफाइल देखकर मीरा के दिल में टीस उठने लगी। कुछ बेशकीमती चीजें बिकने के बाद वह पेंटिंग आई जिसे मीरा तलाश रही थी। कियारा ने मीरा को देखकर ताना मारा कि वह विराज की छोटी दोस्त है और क्लास तो है ही नहीं। कियारा ने मीरा को गंवार कहकर मजाक उड़ाया और खुद 30 लाख की बोली लगाकर उससे चीज छीनने की कोशिश की। जब कीमत 50 लाख पहुंची तो मीरा थोड़ी परेशान हुई। उसकी जमा पूंजी कम पड़ गई थी। उसने अपने पालक परिवार के बड़े भाई को मदद के लिए संदेश भेजा। भाई ने फौरन 1 करोड़ की बोली लगाई। लगा कि पेंटिंग मिल जाएगी, लेकिन विराज ने ईर्ष्या में आकर सीधे 5 करोड़ की बोली लगाकर पेंटिंग खरीद ली। यह पेंटिंग विराज की हुई। मीरा ने सोचा था कि विराज पेंटिंग उसे देगा, पर उसने वह पेंटिंग कियारा को उसके नए घर के तोहफे के तौर पर दे दी। कियारा की सोशल मीडिया पोस्ट देखने के बाद मीरा ने पेंटिंग वापस खरीदने का फैसला किया। मीरा ने कियारा से गुजारिश की कि वह पेंटिंग उसे बेच दे, लेकिन कियारा ने कहा कि मीरा को 51 बोतल रेड वाइन पीनी होगी। कियारा ने कहा कि अगर मीरा उसे खुश कर दे तो शायद वह पेंटिंग देने के बारे में सोचेगी। कियारा को लगा कि मीरा चली जाएगी, पर मीरा ने बोतल उठाई और पीनी शुरू कर दी। उसने मेज पर रखी सारी वाइन खत्म कर दी। इसके बाद कियारा ने वह पेंटिंग फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दी। कागज के वो टुकड़े मीरा के दिल की तरह बिखर गए। कियारा फिर भी चुप नहीं हुई। कहा कि ऐसे छोटे आर्टिस्ट की पेंटिंग की औकात ही क्या है। उसने कहा कि जिंदा रहकर भी कोई खास पहचान नहीं थी, मरने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अब मीरा से सहा नहीं गया। उसने कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा कहने की। कियारा की दोस्तों ने फौरन मीरा को रोका। कियारा ने मीरा को जोरदार थप्पड़ मारा। कहा कि वह खुद को क्या समझती है, क्या इसे खराब करना चाहती है। उसने कहा कि वह कौन होती है और वह इसे जलाकर राख कर देगी, तब भी उसे नहीं देगी। तभी विराज ने आकर पूछा कि क्या हो रहा है। विराज ने कहा कि लगता है वह गलत वक्त पर आया है।